दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करें सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर सीबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा सारे सक्सेस को, सर्कुलर्स के वीडियोस हो जाएंगे, लेटेस्ट अपडेटेड रहेगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये, 6 महीने की वैलिडिटी के लिए 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं। पहला सवाल, द लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ सूट फाइल्ड अकाउंट्स टू बी डेबिटेड टू। जो लीगल खर्चा होता है बैंकों का उस संबंध में जो सूट फाइल्ड अकाउंट है उसको डेबिट कहाँ से करेंगे हम? ये ऑप्शन है पिनल अकाउंट, बी ऑप्शन कस्टमर अकाउंट, सी ऑप्शन है लोन अकाउंट, डी ऑप्शन नीड नॉट बी पेड। पैसा पे करने की जरूरत ही नहीं है। जो भी लीगल खर्चा होता है बैंक का सूट फाइल्ड अकाउंट में उसे हम डेबिट करेंगे पीएनएल अकाउंट से। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, ए बैंक who a bank who has purchased NPA from another bank can resell the same after holding the same in its book for dash months from the date of NPA। बोलता है अगर कोई बैंक ने खरीदा है एनपीए दूसरे बैंकों से, वो रीसेल करना चाहता है, उसको अपने बुक में रखने के बाद कितने समय तक जिस दिन से एनपीए, ऑप्शन 9 मंथ्स, बी ऑप्शन 12 मंथ्स, सी ऑप्शन 36 मंथ, डी ऑप्शन कैन नॉट सेल एज इट इज ऑलरेडी एनपीए। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 12 महीने के बाद आप बेच सकते हैं, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, banks FI should submit a list of should filed accounts of willful defaulters of rupees as to at the end of March, June, September and December every year to create information bureau India CIBIL and submit the quarterly list of willful defaulters where suits। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बैंक और एफआई जो सबमिट करेंगे अपने लिस्ट जो होता है सूट फाइल्ड अकाउंट्स का विलफुल डिफॉल्टर्स का, ठीक है, तो उन्हें सबमिट करना है। कितने रुपए वाले का सबमिट करना, सवाल ये था। एंड ऑफ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर हर एक साल क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया सिविल लिमिटेड को, और सबमिट करना होगा क्वार्टरली लिस्ट विलफुल डिफॉल्टर्स का जहां पे सूट। ए ऑप्शन पे 25 लाख एंड अबव है, बी ऑप्शन पे 1 लाख एंड अबव है, सी ऑप्शन पे 1 करोड़ एंड अबव है, डी ऑप्शन नन है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ₹25 लाख एंड अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स प्रोविजनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। किस तरह के चीज़ों में एसेट प्रोविजनिंग की आवश्यकता नहीं होती है? ए ऑप्शन स्टैंडर्ड एसेट्स, बी ऑप्शन सब स्टैंडर्ड एसेट्स, सी ऑप्शन डॉटफुल एसेट्स, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो किस तरह की चीज़ों में एसेट्स में प्रोविजनिंग की आवश्यकता ही नहीं है? देखिए, चाहे स्टैंडर्ड एसेट्स तो वहाँ भी लगेगा, यानी रेगुलर है अकाउंट है, चाहे रेगुलर लोन अकाउंट है, ठीक है, वहाँ भी आपको प्रोविजनिंग करना होगा। सब स्टैंडर्ड में तो करना ही करना है, डॉटफुल में तो खैर किया ही जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5, कंसोर्टियम अकाउंट्स विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए बेस्ड हो। कंसोर्टियम अकाउंट को एनपीए क्लासिफाई किया जाएगा जो बेस्ड होगा। ए ऑप्शन इंडिविजुअल बैंक्स रिकवरी के ऊपर, बी ऑप्शन द लायबिलिटी ऑफ द अकाउंट के ऊपर, सी ऑप्शन द कैपिटल ऑफ द कस्टमर के ऊपर, डी ऑप्शन द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। जब कंसोर्टियम होता है उसे क्लासिफाई किया जाता है एनपीए जो बेस्ड हो क्या चीज़ के ऊपर होगा। ए ऑप्शन इंडिविजुअल बैंक की रिकवरी के ऊपर, बेस्ड किस चीज़ के ऊपर, जो कंसोर्टियम में क्लासिफाई होता है एनपीए, ये प्योरली बेस्ड होता है आपका हर एक बैंक की इंडिविजुअल रिकवरी के ऊपर होता है। ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, willful defaulters will not be allowed to float any new ventures for a period of। जो willful defaulters है उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा फ्लोट कर सकते नया वेंचर्स कितने समय तक के लिए। ये ऑप्शन 7 ईयर्स, बी ऑप्शन 10 ईयर्स, सी ऑप्शन 5 ईयर्स, डी ऑप्शन 3 ईयर्स। जो जानबूझ के डिफॉल्ट करते हैं उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा फ्लोट कर सकता है नया वेंचर आपका 5 साल के लिए। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, a possession notice has been issued under and no response from the borrower even after 60 days, bank can proceed for possession of security, take possession of management, sell the security। बोलता है पोजीशन नोटिस इशू किया जाता है किस एक्ट के तहत, जहां पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता बोरो 60 दिन के बाद भी, तो बैंक प्रोसीड कर सकता है सिक्योरिटी की पोजीशन लेना, मैनेजमेंट की पोजीशन लेना, सेल कर सकता है, बेच सकता है सिक्योरिटी को। ऑप्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन सरफासी एक्ट, सी ऑप्शन है द रिजर्व बैंक एक्ट, डी ऑप्शन डीआरटी एक्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सरफासी एक्ट में ऐसा कर सकते हैं, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, एनी एग्रीव पर्सन बाय एन ऑर्डर ऑफ डीआरटी इन एप्लीकेबल फाइल्ड by the borrower under सरफासी एक्ट कैन प्रेफर अपील by paying fee in DRAT by depositing by। कोई भी नाराज इंसान है जो ऑर्डर पास किया गया डीआरटी में
एप्लीकेशन जो फाइल किया गया बोरो के द्वारा सरफासी एक्ट में प्रेफर कर सकता है अपील करने के लिए, जहाँ पे करेगा फिर DRAT को, जहाँ उसे पैसा जमा करना हो कितना। ये ऑप्शन है 50% ऑफ द ड्यूज, ड्यूज का 50%, एंड DRT कैन रिड्यूस इट 25%, 50% ड्यूज का जमा किया जाएगा, DRT घटा सकता है 25% तक। बी ऑप्शन है 60% ऑफ ड्यूज, DRT कैन रिड्यूस इट टू 30%, ठीक है 60% ड्यूज होगा, DRT घटा सकता है 30% तक। सी ऑप्शन 20% ऑफ ड्यूज, DRT कैन रिड्यूस इट टू 10%, 20% ड्यूज को घटा सकता है DRT 10% तक। डी ऑप्शन 50% ऑफ ड्यूज, DRT कैन रिड्यूस टू 10%, 50% का ड्यूज होगा, DRT घटा सकता है 10%। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, ये कोई भी नाराज इंसान है, DRT यानी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल से एप्लीकेशन फाइल किया गया बोरोवर को सरफासी एक्ट में कि वो अपील करना चाहता है और हायर अथॉरिटी में जिसका नाम होगा DRAT, डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। बट आप ऐसे नहीं कर सकते, वहाँ पैसा जमा करना होता है कितना, 50% फीस जमा करें, ड्यूज जो भी ऑर्डर आया DRT का, या फिर DRAT चाहेगा तो उसको घटा सकता है 25% तक। ये ऑप्शन। Question number 9. To maintain, to obtain minimum two independent valuation reports from two panel valuers in respect of loan accounts where the value of the property obtained is, आपको दो कम से कम इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन रिपोर्ट लगेगा दो पैनल वैल्यूअर से उस रिस्पेक्ट में जहाँ लोन अकाउंट अगर की प्रॉपर्टी की वैल्यू कितने रुपए या उससे ज़्यादा की होगी। ए ऑप्शन रुपीज 1 करोड़ एंड अबव, बी ऑप्शन रुपीज 10 करोड़ एंड अबव, सी ऑप्शन रुपीज 50 लाख एंड अबव, डी ऑप्शन रुपीज 5 करोड़ एंड अबव। तो आपको दो इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन रिपोर्ट लगेगा दो पैनल वैल्यूअर से उस संबंध में लोन अकाउंट जहां प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए जब से ज्यादा होगी। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। प्रोविजन ऑन डाउटफुल एसेट्स मोर देन 3 years ओल्ड, जो प्रोविजन होती है डाउटफुल एसेट्स पे अगर 3 साल से भी पुराना है तो ये ऑप्शन में 15% ऑफ बुक लाइबिलिटी भी होगा, बी ऑप्शन 25% बुक लाइबिलिटी का होगा, सी ऑप्शन 75% बुक लाइबिलिटी का होगा, डी ऑप्शन 100% बुक लाइबिलिटी का होगा। जो भी प्रोविजनिंग करते हैं डाउटफुल एसेट्स का और 3 साल से भी पुराना है तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। 100% किया जाता है जो भी बुक लाइबिलिटी होगी उसकी 100%। 3 साल से पुराने तो लाइबिलिटी का कितना होगा डॉटफुल एसेट का प्रोविजन करेंगे 100%, डी ऑप्शन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर के लिए हमारे पास कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के सॉरी नोट्स के PDF हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियोज हो जाएगा, 3000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक हो जाएगा PDF में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपको जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jvcstudymetal.com, ईमेल एड्रेस है citizen93@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।